नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पुनिया आपके सामने रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का जो अपने पिछले वीडियो में एक टॉपिक चल रहा था, कौन सी आकृतियों की गणना, उसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पार्ट 2 हम कौन सी बात पढ़ेंगे उनके बारे में आज विस्तार से, यानी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना और उसका पार्ट कौन सा है, 2 नंबर। इससे पहले अपने 1 नंबर पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में देखो कौन कौन सी बात आएगी। सबसे पहले एक परीक्षा की दृष्टि से एक एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा किस प्रकार पूछा जा सकता है। तो एक आकृति के बारे में देखो अपने, जैसे अपने परीक्षा में कई बार इस प्रकार आकृति एक दी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार की यदि आकृति दी गई तो अपने किस प्रकार आंसर देंगे। यानी इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस प्रकार, इसके 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। वो किस प्रकार देखो, यानी 1 नंबर वो ऑप्शन आपको मिल सकता है इसमें 25, एक में आपको मिल सकता है 27, एक में आपको मिल सकता है 29, एक ऑप्शन मिल सकता है आपको 31। इस प्रकार इसमें और आपको इसमें काउंटिंग करके क्या बताना है, यानी आपने 1 नंबर जो टाइप चल रही थी या 1 नंबर जो विषय वस्तु के बारे में त्रिभुजों की गणना के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुजों की गणना, आकृतियों में किसकी गणना स्टार्ट की थी हमने, त्रिभुजों की गणना क्या की थी स्टार्ट। तो देखो इससे पहले, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले अगर हमने क्या है 1 नंबर वीडियो के बारे में, 1 नंबर वीडियो को अगर ध्यान से पढ़ा और उसके नियमों को यदि याद है तो वो नियम पुट करके इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आपको दिया जा सकता है। कैसे कि जैसे अपने क्या है पीछे की अगर वीडियो में आप 1 नंबर में देखोगे तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी वहां। एक तो मैंने इस प्रकार की बातें बताई थी कि यदि इस प्रकार का कोई डायग्राम हो, यानी इस प्रकार का यदि कोई त्रिभुज हो या फिर डायग्राम हो, तो अपने इसमें कितने होंगे, 3 त्रिभुज बोले थे कि जब भी इस प्रकार का डायग्राम होगा उसमें कितने त्रिभुज होंगे, 3। 1 नंबर बात किया। 2 नंबर हमने अगर छोटी आकृति की बात की, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, पूरा डिटेल से कि किस किस प्रकार इसमें परिवर्तन होकर आ सकता है, उसमें हमें सावधानी क्या रखनी पूरा। लेकिन इस प्रकार की आकृति में कभी गिनेंगे नहीं, हमारे दिमाग में कंट्रस्ट हो गया, हाँ इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एक हमने बात पढ़ी थी इस प्रकार की, इनको भी पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया था कि किस प्रकार आकृति दी हो सकती है, कहाँ उत्तर गलत होने की संभावना, कहाँ इस प्रकार की पूरी बात वो आपको बताई थी। लेकिन यहाँ अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, इस प्रकार की आकृति में कितने होते हैं, 8 क्या होते हैं, 8। इस 2 नियमों को आपको क्या है बिल्कुल आप कंट्रस्ट करके इस पर्सन को क्या है त्रिभुजों की गणना आसानी से कर सकते हो। अब देखो यहां से कैसे, अब एक मैं बता रहा हूं, अगर इस बॉर्डर की ध्यान करें, इस बॉर्डर के बारे में ध्यान करें तो ये आपको कोई त्रिभुज या फिर इस प्रकार का दिखा है, वो वर्ग या ऐसा दिखाई दे रही ना। अगर इसके अंदर बात करें तो बात तो यही तो है, ये वाला डायग्राम है इसी प्रकार तो है, ये नहीं पतंगाकार आकृति तो बनी है, बात तो वही 8 के 8 ही इसके अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं, इस भाग के अंदर 8 है, जो हमने बॉर्डर किया उस भाग के अंदर कितने हैं, 8। ऐसा कैसा पतंग इस साइड में बन रहा है, देखो इस साइड में भी ऐसा कैसा बन रहा है, तो उसकी बात करें तो उस पर देखो कितने हो सकते हैं, वापस कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इस साइड में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अब इस साइड पर हमने देखा तो इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है, हमने एक बात इसमें ये और होता है, ये और ध्यान करना, बाकी अपनी जगह सही है, लेकिन एक बार जब एग्जाम में आए ये भी इस पे रेखा दी हुई थी। और अगर इसके बाद में पढ़ें तो इस वाले भाग के अंदर, कौन से भाग के अंदर है, इस वाले भाग के अंदर इस प्रकार के अंदर पढ़ा है तो हमने कितने पढ़े हैं, 3 पढ़े। इस प्रकार के भाग कितने हैं, 1 ये रहेगा, 2 और 1 भाग ये रहेगा 3। कितने हैं, 3। इसका मतलब साफ हुआ कि हमने बिल्कुल आसानी से कुछ भी अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बोले हाँ इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 8 और बाकी के अंदर कितने हैं, 3 3। इसका मतलब 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 25।
25 तक हम पहुंचे। अब अपने को सिर्फ इतना बात ध्यान करना है कि इस आकृति के अभी तक 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। इस 5 भागों में कोई जुड़ने से आपस में जुड़ने से कोई नया त्रिभुज बनता है। सिर्फ इस बात की क्या करनी है आपको ध्यान रखना। कैसे? जैसे अपने ध्यान करेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज, कौन से वाला? ये वाला त्रिभुज है वो जो दो आकृतियों से अलग अलग से मिलकर बन रहा है। कौन से वाला? ये वाला त्रिभुज है वो अपने हिसाब से एक अलग बन रहा है। ये अभी तक काउंट नहीं, पूरा बड़े की बात करो, ये देखो हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार इस साइड में जाओगे तो ये वाला सेम का सेम, ये वाला अभी तक काउंट नहीं हुआ। ये पूरे बड़े की बात कर रहा हूं, ये देखो ये। इसका मतलब कितने त्रिभुज आपको नहीं मिले? 2 और मिले। और कौन से बचे? 2 और 2 वाले ये बचे हैं जो अभी तक काउंट नहीं हुए। कौन से नहीं हुए? देखो ये वाले 2 अभी तक काउंट है नहीं हुए। अपने ध्यान से इसके अंदर देखोगे तो ये वाले जो 2 हैं वो अभी तक काउंट नहीं। एक तो ये और एक इस साइड के, ये 2 काउंट नहीं। इसका मतलब 4 बच गए। कितने बच गए? 4। और इसका अगर योग की बात करें तो इसके अंदर अपने आंसर की बात करें तो इसका आंसर कितना होगा? 25 4 29। 25 4 है 29। इसका आंसर क्या रहेगा? 29। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने 8 इसके अंदर अलग कर लिए, 8 इसके अंदर अलग कर लिए। बात समझ में आई? 3 इसके 3, क्योंकि इस प्रकार की आकृति में रियल में कितने होते हैं? 3। तो इसके कितने जगह पार्ट कर लिए? 1 2 3 9 ये हो गए और 16 ये। 16 9 कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से त्रिभुज अभी तक काउंट नहीं हुए? तो वो त्रिभुज 2 तो इस साइड में बचे, 2 कौन से बचे हैं? इस साइड में बचे। और अपने को बताया 2 कौन से बचे हैं? ये वाले। कौन से बचे हैं? ये वाले 2। कौन से बचे? ये। इस प्रकार अपने कितने त्रिभुज है? इसका आंसर कितना रहेगा? 29 रहेगा। अपना आंसर क्या रहेगा? सही कितना रहेगा? 29। तो मेरा मतलब को बताने का उद्देश्य ये था कि जो हमने पीछे अभी तक जो 2 नियम पढ़े थे वो हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाए, लेकिन इसको अगर परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न में अगर क्या है, किसी प्रकार का अगर क्या है प्रश्न में आकृति आती है तो उस आकृति के अंदर किस प्रकार अपने नियमों को क्या करना है, पुट करना है, इसी बात को मैंने क्या इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और हमने जो सीखा है उसको अप्लाई किस प्रकार है करना है, ये बात ध्यान रखना है। देखो अभी तक हमने 2 नियमों के बारे में अध्ययन करा, उस दोनों को एक साथ हमने किस प्रकार इस आकृति में पुट कर दिया और अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसके बाद अपने देखो कौन कौन से अगर और कौन कौन से नियम बन सकते हैं, कौन से आंसर आ सकते हैं। त्रिभुजों में अपने बहुत से आकृति भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी गई है, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक यदि आकृति की बात करें तो 2 एक सामान्य से प्रश्न यहीं से भी क्या डायरेक्ट आपको याद रखना है। 2 अपने स्टार होते हैं, क्या होते हैं? स्टार। वो भी कई बार परीक्षा में पूछे गए। एक तो इस प्रकार का स्टार दिया होता है, इस प्रकार का, एक तो एक कौन सा रहता है? इस प्रकार का। और एक अपने क्या है जो रियल में अपने आप स्टार पढ़ते हैं वो स्टार अपने दिया होता है, मतलब दिया होता है एक वो दिया होता है। ये 2 स्टार होते हैं, इनके आंसर भी आप ध्यान करना। इनको दोनों को वैसे क्या ध्यान से देखोगे तो अपने स्टार जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक तो जो रियल वाला स्टार है एक तो वो है, एक अपने क्या है दूसरा वाला जैसे उसके समकक्ष बनाया गया है वो आपको भ्रमित करने के लिए कि ये भी आपको एक स्टार जैसा नजर है। तो ध्यान करना, आप सीधे से स्टार का मतलब ही क्या है, एक देखो उत्तर याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी मैं काउंट करके भी आपको बता दूंगा। अगर याद करने की स्टार का मतलब ही क्या है, स्टार जब भी अपने क्या है छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे स्टार तभी लगता था जब हमारे क्या परीक्षा में 10 में से 10 आते थे, यानी एग्जाम या फिर कह सकते हैं छोटे जो पर्ख होते हैं उन पर्खों में या टेस्टों में 10 में से 10 आते तब हमारे क्या है कॉपी के ऊपर स्टार लगा होता है। इसका मतलब स्टार में कितने होंगे? 10 त्रिभुज। कितने होंगे? 10। और इसी प्रकार इसमें कितने होंगे? इसमें अपने 8। कितने होंगे? 8। ये उत्तर याद करने की बात है। बाकी गिनती की बात करें तो किस प्रकार देखो, एक देखो यहाँ आपको एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर यहाँ एक त्रिभुज है। एक आपको ये दिखाई दे रहा है, एक आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ये 4 और 5, 5 तो सभी को दिखाई दे रहे हैं। 5 के बाद वो 5 और कौन से वो आपको ध्यान करना है। अब देखो 5 के बाद मैं नीचे बताऊंगा कि 5 के बाद कौन कौन से रह गए। एक तो देखो अपने आकृति नंबर 2 और 5 को एक साथ देखो, 2 और किसको? 5 को एक साथ देखो तो एक आपको त्रिभुज दिखाई देगा 2 और 5 को। इसका मतलब एक 2 और 5 को आपने देखा एक नया त्रिभुज, ठीक है। एक जब 1 और 3 को आप साथ में देखोगे, एक अकेले को आपने काउंट कर लिया, 3 अकेले को, लेकिन 1 और 3 को आप एक साथ देखोगे तो एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 3।
इसी प्रकार एक और चार को एक साथ देखोगे एक त्रिभुज आपको दिखाई देगा। एक और चार को देखोगे तो एक त्रिभुज दिखाई देगा। एक और कौन सा हो गया? 4। इसी प्रकार आप 5 और 3 को एक साथ देखोगे, 5 और 3 को एक साथ देखोगे तो एक त्रिभुज नया दिखाई देगा। किसको है? 5 और 3। 5 और 3। एक अपने बात करें 5 और 3 की बात होगी। एक अपने क्या है, कौन सा आगे बात करेंगे? 2 और 4 की। 2 और 4 को एक साथ देखो तो एक नया त्रिभुज दिखाई देगा। 2 और 4, ये देखो 2 और 4। मैंने ये काउंट करके आपको इसलिए बताया कि आपको याद रह जाए। बाकी परीक्षा में आपको क्या स्टार का मतलब क्या होता है? 10 होता है। आप देखना कि स्टार वाला जो रियल स्टार है उसके अंदर त्रिभुज पूछे तो आपका आंसर कितना होगा? 10। यहां देखो कोई अभी तक क्या है, 5 तो अलग अलग दिखाई देगी ना आपको। 2 और 5 को एक साथ देखो, 2 और 5 को एक त्रिभुज नया बना रहा है। 1 और 3 को देखो, 1 और 3 को देखो नया बन रहा है। 1 और 4 को देखोगे तो नया बन रहा है। 5 और 3 को देखो क्या बन रहा है? नया। 2 और 4 नंबर, 2 और 4 को एक साथ देखोगे तो क्या बन रहा है? नया। देखो कहीं भी अपने क्या करती है वो डबल काउंट नहीं है, न कोई बच्चा। इसका मतलब 5 तो ये हो गए और 5 को नीचे हो गए ऊपर वाले, इसका योग कितना रहेगा? 10 रहेगा। यदि आपको अगर गिनती करके देखनी तो मैंने गिनती करके दिखाई, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्नों का परीक्षा की दृष्टि से अपने आंसर याद ही रखना होता है, क्योंकि स्टार मतलब क्या होता है? 10 होता है। उसके अंदर डायरेक्ट अगर प्रश्न उठा दिया जाता है तो उसका आंसर हम क्या चंद सेकंडों में दे सकते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर 8 भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 3 4 5 और 6 आपको पता है बाहर की तरफ दिखाई दे रहे, और अंदर वो त्रिभुज नहीं है। अंदर वाला भाग है वो त्रिभुज नहीं है। और सिर्फ अब अपने की बात करेंगे तो अपने 2 त्रिभुज बचे हैं। कौन से बचे हैं? 2 कौन से? एक का देखो मुख है, या फिर एक का शीर्ष ऊपर है, एक का शीर्ष क्या है? नीचे। ये सिर्फ 2 त्रिभुज बचे। कौन से बचे हैं? ये। इस प्रकार इनका 6 तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 कौन सा? ये वाला, जिसका एक शीर्ष ऊपर है, एक शीर्ष क्या है? नीचे। इस प्रकार इनका उत्तर कितना रहेगा? 8। कितना रहेगा? 8। तो मैं आशा करता हूं कि इन दोनों सारों के बारे में आप क्या अच्छी से समझ पाए। इससे पहले हमने 2 नियम पढ़े, उनके बारे में भली बात समझ पाए, और उस 2 नियम पर आधारित हमने क्या है एक एग्जांपल लिया, वो भी आप क्या है सही से समझ पाए। और नेक्स्ट अपने बात कौन कौन सी करेंगे उस पर अपने ध्यान करेंगे। एक अपने 3 डायग्राम और हैं परीक्षा के अंदर, वो भी क्या है अक्सर पूछे जाते हैं। 3 डायग्रामों की बात करें तो एक अपने ये वाला है। कौन सा है? ये वाला। एक ये वाला। उसके बाद अपने 2 बात करें इसी से रिलेटेड है, वो छोटा करके मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि समझ में आ जाए। वो बात आपके क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसका आंसर किस किस प्रकार चेंज हो सकता है, वो बात आपकी क्या जाए समझ में आ जाए। इसका मतलब इसमें एक लाइन कम कर दी गई, एक लाइन क्या कर दी गई है? कम। एक अब की बात तीसरा और अपने ध्यान में आना चाहिए, ये भी अपने क्या परीक्षा में आ सकता है, इससे रिलेटेड ही। अगर छोटी वाली समझ में आएगी तो बड़ी वाली आकृति आसानी से आपको क्या आ सकती है? समझ आ सकती है। एक मैंने ये कर दिया, और एक यदि क्या है अगर उसके बाद अगर 4 नंबर लेना चाहो तो कोई बात नहीं, एक और ले सकते हो। इस प्रकार अपने एक आकृति और ले सकते हो समझने के लिए। उसके अंदर अपने क्या लाइनिंग एक ही रखते हैं, सिंगल लाइन। अब यहां से अपने 4 से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां गिनती कर सकते हैं। उसके बाद 3 की तरफ, फिर 2 की तरफ, फिर क्या अपने जो मूल आकृति है उसके अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये पूछी जाती है। लेकिन इसको याद कैसे करें, इसमें काउंटिंग कैसे करें, तब मैंने छोटे स्तर से इसको क्या किया, शुरुआत की। कैसे? अब यहां अपने बात करेंगे तो इस डायग्राम को देखो कैसे बनाया, उस पर आधारित जाओ। इस प्रकार बने ना, इस प्रकार के डायग्राम में कितने होते हैं? बार बार हमने पढ़ रखा है। इस प्रकार के डायग्राम में 3 त्रिभुज क्या होंगे? 3 के बाद देखो कौन कौन सा नया होना। अब 3 के अंदर वो सभी, एक तो देखो ये वाला भाग काउंट हो गया, एक तो अपने 3 के अंदर देखो 2 तो ये काउंट होते हैं, एक बड़ा काउंट होता है। कौन सा एक होता है? बड़ा। इसका मतलब ये वाले भाग के अंदर अपने 3 काउंट करें तो बड़ा भी काउंट हो गया, इस साइड वाला हो गया, इस साइड वाला हो गया। उसके बाद देखो कौन सा बच गया। उसके बाद अपने क्या है, ये वाला भाग है अभी तक काउंट नहीं, ये वाला भाग अपने आप से अलग। और एक अपने बात करें तो ये वाला भाग, ये भी क्या है? त्रिभुज है। ये भी क्या है? त्रिभुज। ये काउंट है, हाँ ये पूरा बड़ा काउंट हो गया। और उसके बाद अपने बात करें तो ये पूरा काउंट हो गया। और एक इस साइड में अपने बात करें, ये वाला भाग है काउंट नहीं हुआ, ये वाला भाग क्या नहीं हुआ है? काउंट है नहीं। ठीक।
और उसके बाद अपने बात करें, एक देखो ये वाला भाग पूरा क्या नहीं हुआ है, काउंट है नहीं, तो इसके अंदर हुए कितने, आप दोबारा ध्यान से पढ़ सकते हो कि ये वाला भाग हमने जब भी ये लाइनिंग डाली इसके अंदर, तो इसका मतलब त्रिभुज कितने बने, 3, कितने बने, और जब ये हमने लाइनिंग डाली तो इसके अंदर नया क्या निर्माण हुआ, देखो ये लाइनिंग डालते ही अपने पास क्या है, एक त्रिभुज ये नया बन गया, एक इस साइड में नया बन गया, एक इस साइड में क्या बन गया, नया बन गया, 3 बन गए, और एक अपने बात करें तो एक बड़ा ये बड़ा, एक कौन सा गया बड़ा, ये वाला, क्या बन गए, 4, क्या बन गए, 4, और एक अपने एक देखो इस साइड में अपने एक और सिर्फ बचता है, वो अपने कौन सा बचता है, एक देखो इस साइड में नीचे देखो ये वाला बचता है, कौन सा बचा वाला, ये वाला, एक इस साइड वाला ये वाला बचता है, तो एक ये इससे बड़ा, कौन सी लाइन से बड़ा, जो बीच में हमने लाइन डाली उस लाइन से बड़ा। इस प्रकार अपने इसका आंसर कितना आ गया, 8, कितना 8, तो इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे, 8, जितने त्रिभुज है 8। ध्यान से वापस समझ सकते हो बिल्कुल आसानी से कि ये जैसे क्या है, जिस प्रकार डायग्राम बनता है उस पर भी आप ध्यान करा करो कि डायग्राम बनाया वो किस प्रकार बना। आपने जैसे ये डायग्राम में लाइनिंग डाली तो इसका मतलब यहां तक 3, बात क्लियर। इसके बाद ये लाइनिंग डाली तो आपसे क्या प्रभाव पड़ा, बोले ये लाइनिंग डालती, एक तो ये बन गया अलग, ये अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, 3 तो ये दिखाई दे रहे, 2 बड़े इसके अंदर, 2 कौन से हैं, ये वाले बड़े, एक तो ये देखो, और एक कौन सा है, ये वाला, एक कौन सा है, ये। अब इससे जो बड़े हैं, इस साइड वाले जो बड़े हैं वो हमने काउंट पहले से कर लिए, पहले से कौन से, पूरे बड़े को भी काउंट हमने कर लिया, कौन से, इस 3 में, और 4 जो नए बने आपको दिखाया, 1 2 3 और एक कौन सा हो गया, ये वाला 4, या अपने डायरेक्ट कह सकते हैं 3 ये बन गए, 2 ये, क्या हो गए 5। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार आप 3 नंबर पर जाइए, इसमें देखोगे तो अपने क्या एक लाइनिंग और बढ़ गई, इसके अंदर वही है लेकिन लाइनिंग की क्या है, अपने पोजीशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई। अब यहां देखोगे तो किस प्रकार अपने आंसर दो भी, जिस प्रकार यदि ये नहीं होता, ये वाले भाग नहीं होता तो अपने पास कितने हैं, 8, कितने हैं, 8। अब अपने पास ये वाला भाग है तो इसने क्या परिवर्तन किया, वो परिवर्तन ही अपना इसमें जोड़ देना है, बाकी आंसर आ जाएगा। अब इसने परिवर्तन देखो कौन कौन सा किया है, एक तो ये वाला बना है, एक कौन सा बना है, ये, यानी पहले यहाँ क्या है, ये वाला भाग नहीं तो सिर्फ एक त्रिभुज था, जैसे ही लाइनिंग आई तो इस लाइनिंग ने कितना कर दिया, यहाँ एक की बजाय 3 त्रिभुज कर दिया, एक तो पहले से काउंट हो रखा है ना, 2 नए और बने, एक तो इस साइड बन गया, एक कौन सा गया इस साइड, बाकी इस लाइन ने कोई परिवर्तन किया है क्या, बाकी इस लाइन ने करोगे ये कोई त्रिभुज है क्या, नहीं है ना, ऊपर है तो वो काउंट अपने क्या कर लिया, नीचे वाला कर लिया, बाकी इस लाइन का कहीं भी त्रिभुज बनाने में क्या नहीं है, सहयोग नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10। ध्यान करना इस प्रकार के त्रिभुज में 12 भी होते हैं लेकिन वो ये वाला, तभी मैंने क्या है अलग अलग होता है। अब यहां देखोगे अगर ये लाइनिंग है इस साइड में आ गई तो पहले अपने क्या है, ये लाइनिंग नहीं है, ये लाइनिंग नहीं है, तब तक अपना कितना है, 8। लेकिन ये लाइनिंग आने के बाद इस लाइनिंग ने क्या किया, वो अपना क्या है, आंसर देख रहे, लाइनिंग नहीं थी तब तक अपना आंसर कितना था। अब इस लाइनिंग ने देखो क्या क्या किया, एक तो देखो ये लाइनिंग बनी, एक लाइनिंग में पहले देखो यहाँ त्रिभुज एक ही ना, ये लाइनिंग बनते ही अपने देखो त्रिभुज यहाँ कितने हो गए, 2 और बड़े, कौन से, एक तो देखो ये बड़े वाला इसको निर्माण कर गया, कौन सा गया, एक इसको निर्माण कर गया, 2। जैसे लाइनिंग बढ़ी तो यहां देखो ये लाइनिंग नहीं थी, अब देखो एक त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, एक है। जैसे लाइनिंग बनी तो इस साइड में भी कितना कर गया, ये 2 कर गया, इस साइड में कितना हो गया, इसका 2 हो गया, कौन सा, ये वाला, ये 3 क्यों, पहले एक तो हमने काउंट कर रखा था, 2 क्या हो गए, नहीं। इस प्रकार इस लाइनिंग ने कितने नए बना दिए, 4 नए बना दिए, इसके अंदर इसका आंसर कितना होगा, 12, कौन सा होगा। वापस समझ सकते हो कि ये वाली लाइनिंग नहीं है तब तक अपना आंसर कितना है, 8 है। इस लाइनिंग ने हमारे जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन देखो, एक तो जैसे ही मैंने लाइनिंग डाली तो ऊपर वाले 3 बन गए, पहले एक था कितने बन गए, 3। ये लाइनिंग डाली तो इस साइड में पहले क्या है, एक है, ये लाइनिंग डालती देखो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 3। इसका मतलब 2 ऊपर की वृद्धि होगी और 2 इस साइड में वृद्धि होगी, इसका मतलब 4 की वृद्धि, तो इसका आंसर कितना होगा। यहाँ बिल्कुल इस परिवर्तन को ध्यान करना, ये वाला डायग्राम है, अगर ये लाइनिंग ये लाइन है तो अगर ऊपर की तरफ होगी तो इसमें आंसर, नीचे की तरफ होगी तो 12 होगा, अगर ऊपर की तरफ है तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10 रहेगा। अगर एक ही लाइन है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 8, कितना है, 8। अब देखो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर तो 16 है, कितना है, 16। अब देखो गिनती की बात करें, बिल्कुल गिनती आसानी से कर सकते हो क्योंकि मैंने एक नियम बता रखा आपको, नियम ये बता रखा है कि ये वाले भाग देखो इसके अंदर बहुत से भाग हैं, ये वाले भाग हैं वो बहुत से भाग हैं, उस भाग के अंदर कितने होते हैं, 3। तो आप 3 लिखते जाओ, जितने भी भाग मिले, 1, इस पर 3 और इस पर कितने हो गए, 3। ये अपने इसको ध्यान से लिख लेंगे।
इसमें कितने हो गए, यानी इस एक देखो कौन से हो गए, 9 के ना, एक में 3 कौन सा ले रहा हूं, एक 3 ये वाला ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं, ये वाला 3, जो बड़े वाला है ना वो बड़े वाला 3 ले रहा हूं, एक देखो ये, यानी जो पूरा जो अपने डायग्राम यहां से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है तो ये देखो 3 बनेंगे, ये जो 3 है वो ये ले रहा हूं, 9 कौन से ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने लाइन डाली है, जैसे ये वाली डाली तो ये अलग बन गई, एक तो देखो 3 ये बन गया पार्ट, 3 का ये बन गया, 3 का कौन सा बन गया ये, 9 में ये ले रहा हूं, और 3 में कौन से ले रहा हूं, जो बड़े वाले हैं मेरे बड़े, 9 और 3 कितने हो, 12 हो गए ना, 12 के बाद देखो कौन से मेरे पास 4 त्रिभुज हो, वो त्रिभुज ये हैं, 2 तो देखो ऊपर की तरफ से, अगर मैं एक तो इस साइड में है पूरा लंबा जो 2 आकृतियों से मिलकर बन रहा है, एक तो एक ऊपर से इस साइड की तरफ गया तो ये देखो बन गया, 2 ही नीचे हो रहे कैसे, कौन से, एक तो यहां तक और एक इस साइड से कहां तक है, यहां तक, कौन से है, यहां तक, इस प्रकार इसके अंदर कितने हो गए, इसके अंदर आंसर की बात करें, टोटल आंसर इसका कितना आएगा, 9 और 3 12 4 कितना होगा, 16, कितना होगा 16, मैंने पहले से कह रखा है इसके अंदर कितने होंगे 16, गिनती का तरीका ये है, यानी 9 तो आपको स्टिक दिखाई दे रहे ना, 9 के बाद आपको पता है एक इस प्रकार का डायग्राम, यानी जो बढ़ाते वक्त डायग्राम इसी प्रकार तो लेकर चले थे, वो 3 का हो, 9 और 3 कितना होगा 12, 4 उसके बाद कौन से बचते देखो, 4 एक तो देखो इस साइड से आओगे तो ये देखो, एक अपने इस साइड से जाओगे तो एक पूरा लंबा ये देखो, और 2 नीचे की ओर है, और है देखो ये वाला, और एक कौन सा है ये वाला, इस प्रकार इसके आंसर कितना रहेगा 16, कितना रहेगा 16, ये भी अपने आप में क्या था, एक नियम था, और बाकी अपने इसके अंदर और देखेंगे कौन कौन से अपने पूछे जा सकते हैं। एक डायग्राम की बात करें, एक डायग्राम और परीक्षा में पूछा गया था, ये वाला डायग्राम आपकी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया था, एसआई की परीक्षा में इस प्रकार का डायग्राम आया था, तो इसका आंसर देखो किस प्रकार अपने देना है और क्या क्या वो पूछा, ये 3 बार ये डायग्राम परीक्षा में पूछा गया, बार है 3, तो इसका पूछने का कौन कौन से किस प्रकार पूछा गया वो अभी सभी पर हम क्या करेंगे चर्चा। एक बार तो ये परीक्षा में आया था, तब इसमें पूछा गया कि त्रिभुज कितने, क्या पूछ लिया त्रिभुज। एक बार जब परीक्षा में आया इसके अंदर बोला कि इसके अंदर आयत कितने कितने हैं, आयत, आयत पूछ लिया। जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया तो इसके अंदर पूछा कि आयत और प्लस आयत व त्रिभुज, त्रिभुज में क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया, क्या पूछ लिया त्रिभुज कि आयत व त्रिभुज में अंतर क्या है, कि कितने आयतन कितने त्रिभुज है उसका अंतर देखें तो इसका क्या आएगा। एक बार इसका क्या जेलबरेली की परीक्षा में आया तो इसके अंदर पूछ लिया गया कि लाइन कितनी, लाइंस मतलब क्या है इसके अंदर, यानी रेखाएं कितनी, एक बार ये भी पूछ लिया गया। तो सबसे पहले त्रिभुज बताएंगे, उसके बाद आयत बताएंगे, उसके बाद ये अपने 3 नंबर जो है सब इंस्पेक्टर वाला अपने बता सकते हैं कि ये क्या इसका आंसर है क्या नहीं। तो देखो अगर बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज अपने जिस प्रकार डायग्राम बनाया उस डायग्राम पर जाओ, यानी मैंने बार बार इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाकर दिखाया कि यदि इस प्रकार की कोई भी अगर क्या है कोई वर्ग होगा या फिर आयत होगा, उसके अंदर यदि विकर्ण डाली गई तो उसके अंदर त्रिभुज होंगे वो 8 कितने होंगे 8। तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो, कैसे कि ये वाला देखो, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बन गया नहीं बन गया, और इसका मतलब ये वाला भाग भी दिखाई दे रहा है ना, ये देखो बात आ गई। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितना हुआ, इस वाले भाग के अंदर 8, इस वाले भाग के अंदर कितने त्रिभुज है 8, और 8 8 16 और 4 आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 4 कौन से हैं ऊपर, 8 8 16 और 1 2 3 और 4, 8 तो इसके अंदर और 8 ही के दूसरे अंदर है इसके अंदर, और ऊपर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं 1 2 और कितने दिखाई दे रहे हैं
4, कौन सी कह रहे हैं 4। और उसके अलावा अपने क्या है, कोई जुड़ने से आपको पता है दो हमेशा इस प्रकार की आकृति जुड़ती है, दो इस प्रकार की आकृति जुड़ती हैं तब दो त्रिभुज नए और बनते हैं। ये वाली आकृति जुड़ेंगे तो त्रिभुज दो नए बनेंगे। कौन से बनेंगे? ये वाले, ये देखो ये वाले नए बनेंगे। इसका मतलब यहां बीच के अंदर दो और बन गए। इसका मतलब 8 8 16 2 18 18 4 कितने 22। यदि त्रिभुज पूछता या त्रिभुज पूछेगा तो इसके अंदर कितना रहेगा 22 है। त्रिभुज इसके अंदर कितने हैं 22। अब देखो आयत, अब आयत देखो कौन कौन सी है, वो किस प्रकार है। अगर बात करें तो सबसे पहले अपने क्या है, अगर 3 आयतों के अंदर तो क्या है 3, यानी सभी वर्ग क्या होते हैं आयत होते हैं। 3 अगर क्या है 3 आयतों पर तो ये बड़ा हुआ, देखो 1 2 कितना हो गया 3 आयत तो ये हो गया, समझ में आ गया। चलो 3 यू, क्योंकि एक वाला ये एक पूरा हो गया, एक कौन सा हो गया 2 यू। 3 के बाद देखो अब इसके अंदर क्या बना है, इस प्रकार की दो और, इस प्रकार की आपको यदि आकृति दिखाई दे रही है तो दो आकृति हैं, उसके अंदर आपको देखना है, फिर आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसके अंदर देखोगे तो ये वाला आयत या जो भी है ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 वाला दिखाई देगा। अब देखो अपने जैसे मैंने क्या है 5 हो गया, अलग अलग हो गया। 5 के बाद आपको पूरा 2 आपको पता है, 3 तो कौन से हो गए ये वाले, 3 कौन से हो गए ये वाले, और 5 ये हो गए ना। 5 के बाद देखो 2 ये वाले, 5 प्लस कौन से 2, एक तो देखो तीनों को एक साथ, ये वाला इस तीनों को एक साथ बन गया ना, 5 2 ये हो गए। चलो 2 के बाद देखो 2 और 5 को एक साथ देखोगे तो एक नया त्रिभुज बनेगा। 5 और 4 को एक साथ देखोगे एक नया त्रिभुज नहीं, सॉरी क्या बनेगा आयत बनेगा। क्या बनेगा आयत। 1 और 5 को एक साथ लोगे तो एक नया आयत बनेगा। 5 और 3 को एक साथ लोगे तो एक नया आयत बनेगा। 4 कौन से हो गए ये हो गए, 4 तो 6 6 5 11 और 11 3 कितने हो गए 14, 11 3 कितने हो गए 14। अब इसके अंदर क्या आया कि ऑप्शन के अंदर जो आया था वो इसी प्रकार आया था 8 10 12 14। आपको क्या पूछा है, यानी त्रिभुज कितने आए इसके अंदर 22, कितने हो गए 22। आयत कितने हो गए इसके अंदर, आयत हो गए इसके अंदर 14, कितने हो गए 14। कौन कौन से 14 आपको पता है, 5 नंबरिंग दे रखी है। 5 के बाद 2 ये वाले बड़े, इस प्रकार जो पूरे बड़े 2 ये वाले बड़े हो गए, ठीक है। 2 के बाद आपको पता है 1 और 5 को एक साथ लो नया आयत बन गया। 5 और 3 को लो एक नया आयत, 5 और 2 से नया आयत, 4 और 5 से नया आयत, तो 4 वाले ये हो गए। तो 4 2 6 6 5 कितने 11 11 3 आपको मैंने ये बताया 11 3 कितने 14। तो इसके अंदर आयत कितने होंगे 14। अब अगले वाला जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पूछा गया तो वो ऑटोमेटिक इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कि 22 में से 14 गया तो इसका मतलब इसमें अंतर कितने था 8। इस डायग्राम के अंदर त्रिभुज और आयत में संख्यों में अंतर कितना है 8 का है। तो ऑप्शन में यही था अंततः आंसर की भी आगे इसका आंसर कितना रहेगा 8। इसी प्रकार लाइन की बात करें तो लाइन देखो किस प्रकार अपने बताना है। लाइन मतलब वही उत्तर रहेगा लाइन कि इस आकृति को अपने कम से कम कितनी बार कितनी लाइनों का प्रयोग करें कि आकृति बन जाए। वही अपना लाइन का क्या रहता है आंसर कि इस आकृति को बनाने में कम से कम कितनी लाइनों का प्रयोग करें तो उसके बाद अपना क्या बन जाए डायग्राम बन जाए। तो डायग्राम बना के देख लेते कैसे। जैसे अपने बात करें सर्वप्रथम देखो कोई अपने पास शॉर्ट नहीं है। ये वाले 1 2 2 3 4 लाइन लेनी ही पड़ेगी। 4 के बाद ये वाली 5वीं लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपने देखो ये एक साथ ले सकते हैं। 5 के बाद ये लाइन अगर डायग्राम बनाना है तो ये लाइन लेनी पड़ेगी 6, ठीक है। और अगर डायग्राम बनाना है तो ये लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना 7। ये थोड़ा सा इसके अंदर आप यहां लेना 7। उसके बाद यदि डायग्राम बनाना है तो ये लाइन लेनी पड़ेगी 8। अगर डायग्राम पूरा करना पड़ेगा तो ये लाइन भी लेनी पड़ेगी 8 है गए 9। अब यदि डायग्राम को कंप्लीट करना है तो 9 के बाद ये लेनी पड़ेगी 10 11 12 और कितनी 13। इसके अंदर अपने बात करें तो लाइन की बात करें तो लाइनों की संख्या इसमें कितनी है 13। ये कहां पूछा गया था जेएलपी की परीक्षा में पूछा गया था जो ऑनलाइन परीक्षा थी या थी ऑनलाइन, उसके अंदर ये पूछा गया कि लाइन कितनी। तो लाइन इसकी डायग्राम के अंदर कितनी है 13।
और त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज इस डायग्राम के अंदर कितने हैं 22 है। गिनती आसानी से मैंने बताई है कि 8 इस साइड हो गए 8 इस साइड हो गए, 4 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे 2 ऊपर, इस प्रकार 4 हो गए। और 2 आपको पता है ये दोनों आकृति जुड़ी 8 8 वाली, तो 2 नए बनाए, इसके मतलब त्रिभुज कितने हैं 22। और आयत की बात करें तो आयत इसके अंदर कितने हैं 14 है। और त्रिभुज और आयत में जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया था वो अंतर की बात करें तो अंतर इसमें कितना है 22 और 14 का अंतर कितना होता है 8, कितना होगा 8। और लाइन की बात करें जो जेलप्रेरी की परीक्षा में पूछा गया यही डायग्राम, लाइन की बात करें तो लाइन इसके अंदर कितनी है 13 लाइन, कितना लाइन है 13। तो इस प्रकार अपने क्या है ये त्रिभुज से संबंधित बात थी। और इसके अंदर और भी बहुत से स्ट्रिक्ट नियम है वो भी अपने क्या लेकर आएंगे, लेकिन आज अपने क्या समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर और इससे क्या त्रिभुज से संबंधित अच्छे अच्छे उदाहरण अपने सामने लेकर आएंगे, कितने नियम बन सकते हैं, कितनी नई आकृतियों का निर्माण हो सकता है, किस किस प्रकार की आकृतियां एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, अपने नियम को पुट किस प्रकार करना है, इन बातों पर क्या है नेक्स्ट वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।